फाइनली ये मैजिकल पाउडर आज मैंने बना ही लिया। ये अपने आप में बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज लिए होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये आप हर किसी एज ग्रुप को दे सकते हैं, स्पेशली जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन हैं, बुजुर्ग हैं और जो लेडीज 40 और 50 प्लस है उनके लिए तो सच में ये मैजिकल पाउडर साबित होगा। इसके इतने सारे बेनिफिशियल्स उनको मिलेंगे कि क्या ही बताऊं। आफ्टर मेनोपॉज उनके बॉडी में 2 हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ सफर करती है और दूसरा अर्थराइटिस और बॉडी पेन्स यानी जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं और घुटनों का दर्द तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस कंडीशन में ये वाला पाउडर उनको राहत देगा, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, प्लस अर्थराइटिस को दूर करेगा और जॉइंट्स पेन्स में जो घुटनों का दर्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें भी राहत मिलेगी। इस तरह का प्रोडक्ट आपको घर में ही बना लेना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उनका हमारी बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। इस तरह मैंने घर में बना लिया है। एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसकी शेल्फ लाइफ को लॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में मिल जाएंगे। अदरवाइज कोई इंग्रेडिएंट कम है तो नियरेस्ट ही आपको अपनी मार्केट में किसी भी ग्रोसर शॉप से वो प्रोडक्ट ये इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो जाएंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना मैंने लिया उतना आप लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 100 ग्राम मैंने मखाना लिया है यानी जिसको फॉक्स नट कहा जाता है और 100 ग्राम मैंने आलमंड यानी बादाम लिए हैं। साथ ही 5 टेबलस्पून व्हाइट सेसमी यानी सफ़ेद तिल और 5 टेबलस्पून मैंने ब्लैक यानी तिल लिए हैं। ये दोनों ही आप ले सकते हैं या एक, अगर एक लेंगे तो 10 टेबल्स लीजिएगा आप। नेक्स्ट 3 टेबलस्पून मैंने खसखस यानी पोस्ता दाना यानी पॉपी सीड ले लिए हैं और 50 ग्राम मैंने अलसी यानी फ्लैक्स सीड ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ले ली है और 1 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर ले लिया है। ये सारा ही प्रोसेस आपको स्लो फ्लेम पे रखना है, पेशेंस रख के बनाना है क्योंकि स्लो फ्लेम पे ही बनाने के बाद ही इसके सारे बेनिफिट्स इन सारे इंग्रेडिएंट्स के आपको मिल सकेंगे। सबसे पहले हम डाल लेते हैं मखाना जो कि कैल्शियम, मिनरल्स और फाइबर से बहुत ही ज़्यादा इसमें होता है। ये आपकी स्किन को अच्छा करता है, स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है, बहुत ही बढ़िया है। आपने जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है वो भी इस पाउडर को कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। तो आप इसको स्लो फ्लेम पे कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रख के कीजिएगा तभी ये अच्छे से भुन पाएंगे। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। जब इस तरह से क्रश होने लगे हाथ से ही तो हमारा मखाना रेडी है। ये देखिए पाउडर से बन गया है, बस इसको मैं प्लेट में शिफ्ट कर लूंगी। मखाना हमारा रेडी है। बादाम आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, यहाँ तक कि स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से भी राहत देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट के लिए अच्छा है। अलसी यानी फ्लैक्सीड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो कि फैटी लीवर को हेल्प करते हैं। ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये हार्ट के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। साथ ही व्हाइट तिल, ये जॉइंट्स पेन में राहत देते हैं, विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है, कैंसर से भी प्रिवेंट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये इसमें भी कैल्शियम होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ये तिल भी। और चाहे काले तिल हो चाहे ये है, यहाँ काले तिल, साथ खसखस यानी पॉपी सीड, ये भी इसके अंदर भी आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन होता है। जिन भी लोगों को नींद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उनकी दूर होती है। और काली मिर्च सर्दी जुकाम को दूर करती है, कैंसर से वो भी प्रिवेंट करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। इन तीनों को मैंने इकट्ठा ही साथ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये जब बाहर से क्रिस्प हो जाएं, ये देखिए इस तरह करारे करारे हो जाएं तो बस ये हमारे रेडी हो गए हैं। सारे इंग्रेडिएंट मैंने ड्राई कर लिए हैं, ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और स्लो फ्लेम पे बस इनको हम ठंडा होने देंगे। मेक श्योर कि आपको इसको पूरा ठंडा कर लेना है तभी इसको पीसना है, आपको ग्राइंड करना है। और इसमें एक और अदर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपको मिक्सी को भी पल्स मोड पे ही इसको ग्राइंड करना है, एकदम पाउडर बनाना है, नहीं तो इसका ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाएगा आलमंड्स का और वाइट तिल और जो ब्लैक तिल हमने डाले हैं। इसलिए ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पल्स मोड पे ही इसको पाउडर बना लेना है। साथ ही आप यहाँ सॉल्ट पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर डाल के भी आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। पाउडर हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं हुआ यानी ऑयल रिलीज नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ध्यान रखना है। इसको
अच्छे से ठंडा कर लीजिए बाहर किसी बर्तन में निकाल के। इसे मैं बाउल में निकाल रही हूँ और बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर में जो रख सकते हैं। इस तरह का इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ये पाउडर आप घर में ही रेडी कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जोड़ों के पेन में तो बहुत ज़्यादा राहत देता है। इसको अब मैं एयर टाइट में कंटेनर में रख रही हूँ। आप भी इस तरह से रख सकते हैं। मेक श्योर कि वो अंदर से भी ड्राई होना चाहिए एकदम। इस पाउडर का फायदा आपको तभी हो सकता है जब आप हल्दी वाले दूध में इसको डाल के कंज्यूम करेंगे, तो आपको जॉइंट्स पेन, स्पेशली घुटनों के पेन से राहत मिलेगी। हल्दी डालना इम्पॉर्टेंट है, तभी इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकेंगे। और विंटर में आप 2 टेबलस्पून दूध में कंज्यूम कर सकते हैं और समर में 1 टेबलस्पून कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसको बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप कच्ची हल्दी वाला दूध काढ़ के इस वाले प्रोडक्ट को यानी पाउडर को मिलाएंगे, तो आपके जॉइंट्स पेन, स्पेशली घुटनों के पेन, तो इतनी राहत मिल जाएगी। ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग कर देगा। कितनी ही बढ़िया बात है। इस तरह के आप पाउडर यानी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं आप घर में ही बना सकते हैं। और मार्केट के हर तरह के सप्लीमेंट्स को आप अवॉइड कीजिए। बाकी का दूसरे कंटेनर में मैं स्टोर कर लूँगी। अगर आप पाउडर बनाना नहीं चाहते तो इस तरह भी आप करके रख सकते हैं। और इसके बाद आप हल्दी वाला दूध जरूर पिएगा, तभी आपके जॉइंट्स पेन में राहत मिलेगी। और कोशिश कीजिए कि जो कच्ची हल्दी मार्केट में आई है उसी का आप यूज कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जैसे मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक लाइक, कमेंट एंड शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। आप मेक श्योर आप इस तरह की रेसिपी ट्राई करेंगे और फायदा उठाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।